हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज के द हिंदू में यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन-कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 1 पे ही फ्रेंड्स ये न्यूज़ आई है, स्वामीनाथन राव चरण सिंह टू गेट भारत रत्न। एमएस स्वामीनाथन जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के पायोनियर रहे हैं, इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करवाई थी। पीवी नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह जी, ये हमारे फॉर्मर दोनों प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो क्या ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है? इस माध्यम से अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनाएगा? वो ये नहीं पूछेगा कि किन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये भारत रत्न का अवार्ड का अनाउंसमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है, चूँकि इनको मिला है, तो इन्होंने जो काम किया है और वो कुछ बड़े काम हैं, तो उन पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पर तैयारी कर लेनी चाहिए। एमएस स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आ सकता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में लिबरलाइजेशन हुआ था। लिबरलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, ये दोनों के दोनों आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी आप देखेंगे तो उसके सिलेबस में है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं। एक तो ये, इनके कार्यकाल में ये फार्मर्स के लीडर थे, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन और लिबरलाइजेशन पर अच्छी तैयारी कर लेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में, दोनों में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या इससे निकल के आ सकता है? अब देखिए, इसमें हुआ है कि पहली बार, इससे पहले 2 और बार को हो चुका है कि इस साल भारत रत्न दिया जाएगा, बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और प्लस ये 3 रहे, मतलब इस बार 5 को भारत रत्न दिया जा रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 को एक साल में मिल रहा है। इससे पहले मैक्सिमम 4 को मिला था। कुछ ही टाइम पहले, कुछ साल पहले यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें एक स्टेटमेंट था कि भारत रत्न एक साल में सिर्फ 5 को ही दिया जा सकता है। तो देखिए, क्या इससे ये साबित नहीं हो जाता? इससे आपको वो चीज़ निकल के नहीं आएगा, कभी 4 दिया जा रहा है, कभी 3 दिया जा रहा है, कभी 5 दिया जा रहा है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 5 ही दिया जाएगा। हो सकता है 1-2 और जोड़ लिया जाए। तो इससे वो भी आपका, देखिए, उसका भी आंसर आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि एक साल में इतने इंसान को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, कितनों को भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आप एनालाइज करेंगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को देखेंगे, तो आपके लिए तैयारी जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप औरों से काफ़ी आगे रह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड बाय कीपिंग द डेट इंटैक्ट, सुप्रीम कोर्ट। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। एक बहस छिड़ी है। अब बीजेपी के कुछ लीडर जाके पिटीशन दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है उसको हटाया जाए। तो एक बहस छिड़ गई है। तो खैर, वो बहस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं यहाँ से? प्रियम्बल पर क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत तरह के। हर साल मुझे लगता है कि प्रियम्बल पे एक न एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता ही आता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा पॉलिटी के सेक्शन में। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं प्रीलिम्स को लेकर, वो जान लेते हैं। प्रियम्बल को लेकर वो जान लेते हैं। प्लस आप प्रियम्बल की अलग से भी तैयारी कर लें तो बेहतर होगा। जैसे देखिए, प्रियम्बल के बारे में इसमें से कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। अभी तक इसे सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। प्रियम्बल अमेंडेड ओनली वंस। कब? 1976 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि प्रियम्बल इज अमेंडेड ओनली वंस टिल नाउ। तो ये सही हो जाएगा। किनके कार्यकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। तो अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या हुआ था?
1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिससे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन-कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ओरिजिनली जो बना था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, उसमें प्रियम्बल क्या लिखा हुआ था? प्रियम्बल डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया को कहा गया था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये सोशलिस्ट और सेकुलर बीच में ले आया गया, तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा हो गया था। इस पर भी क्वेश्चंस पूछा जा इन सब पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस स्टेटमेंट पे भी कि ओरिजिनली प्रियम्बल में क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या वर्ड जोड़े गए। तो हो सकता है उसी को मॉडिफाई करके कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से बना लिए जाएं। एक और फैक्ट है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसमें मिला हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसका एक कंडीशन है कि जब अमेंडमेंट पार्लियामेंट करे तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपके सिलेबस में है, आप देखेंगे वहाँ से। इसी केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था। बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा नहीं, अगर उनको हटा दिया गया उन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और साथ ही प्रियम्बल पर आप अच्छी तैयारी कर लें, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लें। प्रीलिम्स में मुझे पक्का लग रहा है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े बहस का मुद्दा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू में यही 2 न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। बेवजह के टॉपिक्स से मैं आपको भरना नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।